दिस इज़ राजा मोहम्मद फैसल एंड यू आर वाचिंग ई एकेडमी। तो जनाब हाजिर हैं एक और मॉक टेस्ट की तरफ। मॉक टेस्ट आपका हो गया है और अब मैं उनका सॉल्यूशन आपके सामने पेश करता हूं कि जो मैंने मॉक टेस्ट लिया है उसका सॉल्यूशन क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आए चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। देखिए क्वेश्चन कौन सी हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि क्वेश्चन कौन सी हैं। तो नंबर 1 क्वेश्चन है, ऑल इक्वल सेट्स आर also equivalent sets but all equivalent sets may not be equal sets। ये एक स्टेटमेंट दिया गया है कि जो इक्वल सेट होते हैं वो इक्विवेलेंट सेट होते हैं, पर जो इक्विवेलेंट सेट होते हैं वो इक्वल के बराबर नहीं होते हैं। तो ये क्या बात हुई, क्या बनी बात? तो ये आपने ये बताना है क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो सिंपली दोस्तों ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है। वो इसलिए है कि आप ये मेरे अल्फाज नोट कर लें कि जो इक्वल सेट होते हैं वो उसमें जो मेंबर्स होते हैं या फिर एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं, वो तकरीबन सेम ही होते हैं। जो सेट ए में मतलब 2 3 4 है तो सेट बी में भी 2 3 4 ही होंगे, उसे हम इक्वल सेट्स कहते हैं। जबकि इक्विवेलेंट सेट उसे हम कहते हैं जिसमें मेंबर्स की तादाद मतलब नंबर्स वही हो, एलिमेंट्स की जो तादाद है वो दोनों में एक ही हो, पर वो जो एलिमेंट्स हो वो डिफरेंट हो। क्या हो? वो एलिमेंट्स डिफरेंट हो। फॉर सपोज एक सेट है हमारे पास ए है, उस सेट में जो हमारे पास मेंबर है 1 3 5 7 है, ठीक है। 1 3 5 7 मतलब कि 4 नंबर्स हैं। जबकि सेट बी है हमारे पास दूसरा, उसमें जो नंबर्स हैं वो नंबर्स एलिमेंट्स जो हैं वो नंबर्स में तो सेम होंगे पर वो एलिमेंट्स डिफरेंट होंगे। जैसे कि आप इस सेट में बी में लिख सकते हैं ए बी सी डी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि नंबर्स की तादाद 4 है दोनों में, पर वो एलिमेंट्स जो है वो नंबर्स जो हैं वो मेंबर्स जो हैं दोनों सेट में डिफरेंट है। तो हम उन्हें क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। तो हमको ये मालूम हुआ कि जो इक्वल सेट होते हैं वो इक्विवेलेंट तो होते हैं, पर इक्विवेलेंट सेट इक्वल के बराबर नहीं होते, इक्वल नहीं होते सेट के। तो इसका जो करेक्ट आंसर बना वो क्या बना? वो बना हमारा ट्रू। क्या? ट्रू इसका हमारा करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे। इन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देयर आर डैश नंबर्स इन्वॉल्व। तो ये आपने जो क्वेश्चन है ये मैं आपको बताऊं कि ये आपने किस तरह से सॉल्व करना है। ये देखें, ये पॉइंट आपने याद रखनी है कि मैं आपको एक एग्जांपल के साथ ये बात जो मैं कह रहा हूँ वो साबित करके बताऊंगा। ये देखें, ये मैं कह रहा हूँ कि ये ट्रू है, ठीक है। प्लस करते हैं हम इसे 3 और 5 के साथ, ठीक है दोस्तों। तो ये जो इक्वल होगा ये इक्वल होगा 2, ब्रैकेट में लिखें आप 2 + 3, ठीक है, प्लस 5 जो पहले ब्रैकेट में था वो बाहर अब आ जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और आपने ये भी नोट किया होगा इस पर कितने नंबर्स इन्वॉल्व हैं? 3 नंबर्स इन्वॉल्व हैं। 3 नंबर्स, 1 2 3 नंबर्स आपको नज़र आ रहे होंगे। तो हम इनको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर आप इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करें 2 प्लस, अब ब्रैकेट आप किस तरह से सॉल्व करेंगे? 3 को अगर आप 5 से ऐड करेंगे तो इसका 8 बन जाएगा इज इक्वल टू। अब आप क्या करेंगे? पहले इसको सॉल्व करें, 2 + 3 क्या होगा? 5 हो गया और ब्रैकेट हमारी ख़त्म हो गई, +5 करेंगे। तो अब आप टोटल करें कि 2 + 8 इज इक्वल टू 10 और 5 + 5 इज इक्वल टू 10। तो दोस्तों हमें मालूम हुआ कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम किस तरह से ऐड करते हैं या फिर मल्टीप्लाई करते हैं। और आपने ये पॉइंट भी याद रखनी है कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो फॉलो करती है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में। अगर आप इसकी जगह माइनस कर दें तो ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगी। ये बात आपने याद रखनी है कि ये प्रॉपर्टी जो सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं करती, डिवीजन में फॉलो नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को फॉलो करती है कि इसमें जो है वो ये करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। तो ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती है और इसमें 3 नंबर्स और डिजिट्स इन्वॉल्व होते हैं।
तो दोस्तों आपने देखा कि हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या क्या निकला, वो निकला 3, क्योंकि हमने अभी देखा, साबित करके आपको बताया कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, 3 है, क्योंकि 3 डिजिट्स इन्वॉल्व होते हैं कम अज़ कम। ठीक है दोस्तों, तो उसके अलावा अब आप तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ें कि व्हाट इज़ द सम ऑफ लार्जेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट्स। तो ये आपको सबसे पहले तो आपको ये डिफ़िकल्टी हो रही होगी कि लार्जेस्ट नंबर वो 6 डिजिट्स वाला कौन सा है और स्मॉलेस्ट डिजिट 7 डिजिट्स वाला कौन सा है। तो आप अब आए आपको इस डिफ़िकल्टी को दूर करते हैं कि और बताऊं कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये देखें आप, सबसे पहले हम 6 डिजिट्स जो लार्जेस्ट है उसको लिखते हैं। अगर 6 डिजिट्स लार्जेस्ट 9 करें, 9 9 9, ठीक है दोस्तों। ये देखें 3 मरतबा 9 हो गया, ये 4 मरतबा, ये 5 मरतबा, ये 6 मरतबा, क्योंकि हमें डेटा में यही दिया गया है कि 6 वो कौन सा लार्जेस्ट है या फिर ग्रेटेस्ट 6 नंबर डिजिट है। ठीक है, तो ये यही हो गया। उसके अलावा जो भी नंबर बनेंगे वो इससे कम बनेंगे, ये सबसे बड़ा है 6 डिजिट्स वाला। और उसके अलावा जो है 7 डिजिट वाला, अब आपने क्या करना है, 7 डिजिट वाला वो जो है स्मॉलेस्ट नंबर आपने ऐड करना है। वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा, 7 डिजिट वाला। अगर आप 1 करें इसे और बकाया 0 ज़ीरोस करें, 0 इधर भी, 0 इधर भी, 0 इधर भी, तो आप देखेंगे कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि अब आप इन्हें ऐड करें। अब आप इन्हें ऐड करें, आप ये भी बात जहन में डाल लें कि अगर हम 1 1 करते तो ये बड़ा नंबर हो जाता, सबसे छोटा तब होगा जब हम 1 0 0 0 लगाएंगे। ये अकल की बात है, ये आपने जाननी है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो है वो 0 आ जाएगा और यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 और 1 कितने बने, 10 बने। मतलब 10 और 1 2 3 4 5 टाइम्स 9 और 0। तो आए अब हम डेटा की तरफ चलते हैं, जो क्वेश्चंस थे उसकी तरफ चलते हैं। तो देखें आप, क्वेश्चन में ये दिया गया है, ये क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि क्या आंसर बना हमारा। आंसर बना हमारा ये वाला। ठीक है, तो दोस्तों जो हमारा आंसर करेक्ट बना वो ये वाला है, 1,199,999,0। ठीक है, तो दोस्तों हमारा ये करेक्ट आंसर बना। उसके बाद हम चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ दिन पहले हम टेस्ट दे रहे थे, उसमें ये क्वेश्चन आया था। और उसके अलावा CSS 2019 में भी ये क्वेश्चन आया था। ये बहुत अहम क्वेश्चन है, बहुत अहम क्वेश्चन है, ये आपने ज़रूर याद रखना है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 bells ring at interval of 5, 10 and 15, 5, 10 and 15 respectively. If these start ringing at dash am, find the time when they will ring together. अब टाइम दिया गया है कि यहाँ पे 8 टाइम है, 8। ठीक है, आप 8 लगाएं। मैं शायद क्वेश्चन में मिसिंग हो गया है कि 8 बजे वो एक साथ स्टार्ट करती है रिंगिंग करना। तो वो 3 जो बेल्स हैं वो किस टाइम फिर से एक ही टाइम पे रिंग करेंगी, बेल करेंगी। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है हमने वो निकालनी है। तो आए क्वेश्चन की तरफ, सॉल्यूशन की तरफ कि किस तरह से इसकी सॉल्यूशन होगी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस तरह के प्रॉब्लम्स में आपने क्या करना है कि ये आपने करना है, इसमें एलसीएम निकालनी है, क्योंकि जिस पॉइंट पे ये दोनों मिलती हैं, मर्ज होती हैं, उस पॉइंट पे हम एलसीएम निकालते हैं। तो इसकी हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या है नंबर्स, 5, 10 और नंबर्स हमें दिए गए हैं वो ये हैं 5, 10 और 15, ये हमें डिजिट्स दिए गए हैं। तो आए अब सबसे पहले तो हम एलसीएम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से। तो आप देखें कि सबसे पहले हम टेबल लगाएंगे, क्योंकि 1 0 है तो इस पे सबसे पहले 2 की टेबल लगाएंगे। हमें कोशिश ये करनी है कि सबसे जो कम अगर टेबल लगती है तो वो लगाएंगे। तो 5 ये हो गया और 5 to the 10 हो गया और ये 15 वहाँ पे रिटर्न रहेगा।
तो अब हम आ गए तो 15 पे 3 की टेबल लग रही है, तो 3 की लगाएंगे इस पे, ये वहाँ पे ही बरकरार रहेंगे अपनी पोजीशन पे। तो ये क्या हो गया कि 5 3 द 15 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अब सब 5 5 हो गए, तो 5 की टेबल सब पे लगेगी, एक मरतबा यहाँ पे, एक मरतबा यहाँ पे और एक मरतबा यहाँ पे। तो अब आपने क्या करना है कि इनको मल्टीप्लाई करना है, फैक्टर्स जो हमारे निकले 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो ये हमारा निकला। तो आपने आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 3 द 6, 6 5 द 30, तो हमारा जो आंसर निकला वो निकला 30। तो हमारा जो 30 मिनट्स निकला, ठीक है, क्या निकला 30 मिनट्स, मतलब कि 30 मिनट्स के बाद में वो क्या करेंगे, साथ ही वो तीनों जो बेल्स थी वो 30 मिनट्स के बाद में क्या करेंगी, रिंग करेंगी। तो पहले जो टाइम दिया गया था वो 8 AM था, क्या था 8 AM। तो अब आप इसमें क्या करेंगे, 30 मिनट्स ऐड कर लें तो क्या आंसर बनेगा, 8:30 बनेगा ना। 8:30 AM पे ये तीनों जो बेल्स हैं वो साथ में क्या करेंगी, वो रिंग करेंगी। ठीक है, तो दोस्तों आप इस तरह के प्रॉब्लम्स को इस तरह से कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह आपको डिफ़िकल्टी बिल्कुल भी नहीं होगी। दोस्तों अभी हमने आंसर निकाला जो आपके सामने था, तो हमारा आंसर जो निकला वो क्या था, 8:30 AM। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 8:30 AM। 8:30 AM इसका करेक्ट आंसर है, ये आपने याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं कि विच आर द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 3। इन जो 3-4 नंबर्स दिए गए हैं उनमें से कौन सा नंबर जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 है। तो अब आए हम सबसे पहले तो इन सब को देखते हैं। एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, क्या एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताता हूँ, ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो आए आपको बताता हूँ, ये देखें, ये यहाँ पे एक ये भी दिया गया था हमें कि 100 100 और 1। ठीक है, तो हमें इसमें सोचना है, देखना है कि 3 की टेबल इसमें लगती है या फिर नहीं लगती। उसके लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। वो ट्रिक ये है कि आपने क्या करना है कि इन सब का सम करना है। क्या करना है, सम करना है आपस में। अगर उनका सम जो है वो उस डिजिट के बराबर आता है जिसको 3 की टेबल लगती है, तो आपने क्या करना है कि समझ जाना है कि इसको 3 की टेबल लगेगी। तो आप सबसे पहले इसका सम करें तो क्या निकलेगा, 1 1 1। ठीक है, क्योंकि 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं। ठीक है, 1 + 1 + 1 तो क्या बनेगा, 3 बन गया। तो ये 3 के बराबर आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको 3 की टेबल लगेगी। तो आए अब प्रैक्टिकली इसको सॉल्व करके देखते हैं कि 3 की टेबल इसे लगती है या फिर नहीं। आप देखें कि इस तरह से हम इसे टेबल लगाएंगे। ये देखें कि 3 3 द 9। ठीक है, 1 इधर चला गया, ये 10 हो गया। वंस अगेन 3 3 द 9 और एक इधर चला गया, वंस अगेन 3 3 द 9, क्योंकि 4 3 द 12 होगा कि इससे बढ़ जाएगा। तो अब क्या बचे, 2 बचे, 2 इधर हम शिफ्ट करेंगे, ये 20 हो गया। तो 20 को टेबल लगाएं आप 3 की, तो 6 3 द 18 हो जाएगा, 6 टाइम्स लगेगी टेबल। ठीक है दोस्तों, तो फिर से 2 जो हैं वो बच जाएंगे, वो हम जो इसके हमसा है उसको देंगे, इसका हमसा 0 है। ठीक है, तो फिर ये फिर से 20 हो गया, तो फिर से हमने टेबल लगानी है। टेबल लगेगी, वो भी 6 टाइम्स ही लगेगी क्योंकि अभी हमने कर ली है। ठीक है, 6 3 द 18 हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर से 2 बचे ना, 2 बचे तो इसको हम देंगे। ठीक है, तो 21 ये बन गया। तो 21 को आप टेबल लगाएंगे तो 7 टाइम्स लगेगी 3 की, तो लग गई पूरी। तो आपने दोस्तों ये नोट किया कि 3 की टेबल इससे पूरी डिवाइड कर गई, पूरी डिवाइड कर गई ना जी, बिल्कुल पूरी तरह से इसने डिवाइड कर लिया 3 को। तो जो हमारा करेक्ट आंसर निकला वो क्या आएगा, 1 0 0 1 0 0 1। ठीक है, तो ये जो नंबर है इसको 3 की टेबल डिवाइड करेगी। तो इस तरह से आप जो दूसरे शॉर्ट ट्रिक्स ये है कि आपको डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने ये देखना है कि अगर इनका जो सम है, इनमें जो डिजिट्स इन्वॉल्व हैं, अगर उनका सम इनका जो सम है वो उस अदद या फिर डिजिट के बराबर होता है जिसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो आप समझ जाना कि इसको 3 की टेबल लगेगी। ठीक है दोस्तों।
तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है। जो इसका करेक्ट आंसर निकला वो हमने अभी कर लिया कि इसका जो करेक्ट आंसर निकला वो ये निकला 101, ठीक है। तो ये इसका आंसर करेक्ट निकला। तो अब हम 6 जो क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन ये है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 232 एंड 305 लीविंग 7 एंड 5 रेस्पेक्टिवली एज रिमाइंडर। तो सबसे पहले आपने ये पॉइंट्स याद रखनी है कि जो वर्ड प्रॉब्लम्स आपको आए तो आपको कन्फ्यूज़न का शिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने जो HCF है और LCM है वो सिंपली वो हम करके आए हैं। पर जब बात आती है वर्ड प्रॉब्लम की तो हमें बहुत डिफ़िकल्टी होती है, वो हम नहीं कर सकते, वो बहुत ज़्यादा उसमें डिफ़िकल्टी होती है। पर अब मैं जो आपको ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ वो आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगी। वो अगर वो आपने याद रखी तो आप हर जगह पे कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये आप नोट कर लें जो ट्रिक्स मैं अभी बताने जा रहा हूँ। अगर किसी में वर्ड प्रॉब्लम में ग्रेटेस्ट और मैक्सिमम का नंबर या फिर लार्जेस्ट नंबर या फिर डिजिट इन्वॉल्व हो, ठीक है, तो आप समझ जाना कि इसमें हमने HCF मालूम करनी है। और अगर मिनिमम या फिर वो इसमें लीस्ट नंबर का जिक्र करे तो आपने समझ जाना है कि उसमें हमने LCM निकालनी है। तो इसमें क्या करना है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो गया, मतलब कि क्या हो गया, HCF हो गया। यस बिल्कुल HCF हो गया। तो हमने इसमें HCF मालूम करना है। ये 233, उसका जो रिमाइंडर अभी आपने देखा कि 7 बज रहा है, क्या बज रहा है, 7 बज रहा है, ठीक है। और उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसके बाद 305 है, उसका जो रिमाइंडर बच रहा है वो 5 बच रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये बन गया आपका 5 से 0 और ये 0 और ये 3, ठीक है। 305 से आप 5 रुपये काटेंगे तो या फिर 5 काटेंगे तो आपका आंसर 300 आ जाएगा। और उसके बाद जो है अब हम इससे करेंगे तो इसका जो 12 हो गया, 12 को अगर आप 7 से काटेंगे तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, वो आपका आंसर 5 बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो 5 आपका बन गया। 5 के बाद जो है यहाँ पे 2 बने क्योंकि एक इसने उधार दे दिया, तो ये 2 बने और ये भी 2 बने, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने HCF मालूम करना है। HCF आपको मालूम है कि HCF किस तरह से मालूम करते हैं, तो आए देखते हैं HCF किस तरह से हम मालूम करेंगे। ये 225 और ये 300, ठीक है दोस्तों। तो 225 की 300 पे टेबल एक मरतबा लगेगी, ठीक है दोस्तों। ये 225 हो गए। अगर 300 में से हम 225 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 75 आंसर आएगा, ठीक है। 75 बचेंगे, 75 बचेंगे। तो उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो यहाँ पे ये है इसको अब हमने डिवाइड करना है। किन को डिवाइड करना है, 225 को डिवाइड करना है, ठीक है। तो 75 की टेबल अगर आप लगाएंगे इस पे तो आपको जो है वो HCF मालूम हो जाएगा। क्या, HCF आपको मालूम हो जाएगा। तो इससे 3 मरतबा जो है 75 की टेबल लग रही है, वो मुकम्मल डिवाइड हो रहा है इसे, ठीक है। तो 3 को अगर आप टेबल लगाएंगे 75 से 3 मरतबा तो आपको आंसर मिलेगा 225, ठीक है। 225 मतलब इसका काम हो गया, ठीक है। तो हमारा जो HCF निकला वो ये निकला, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा ये निकला। अगर दोस्तों आपने हमारा ये लेक्चर नहीं देखा HCF और LCM वाला तो आप ज़रूर देखें। तो हमें जो आंसर मिला 75 मिला, HCF इसका क्या निकला, 75 निकला। तो आए इसको तरफ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो 75 इसका, ये देखें ऑप्शन में 75 दिया गया है, यस दिया गया है। तो आंसर इसका जो है करेक्ट 75 है, 75 इसका करेक्ट आंसर है। दिस इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर निकला वो 75 है, आपने ये नोट करना है। ये आप अपना नोटबुक उठाएं, ये सारे पॉइंट नोट कर लें, ये बहुत अहम पॉइंट्स हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन 7 की तरफ आते हैं कि प्लेस एप्रोप्रिएट सिंबल इफ़ यू आर गिवन -16 एंड -4। आप ये देखेंगे -16 तो बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा वैल्यू, जितना बड़ा वैल्यू हो जाएगा माइनस में वो
दरअसल छोटा होता जाएगा। तो -4 जो है वो 0 के करीब है, मतलब ये थोड़ा बड़ा है बनिस्बत हमारे पास जो दूसरा डिजिट दिया गया है वो 16 है। 16 -16 जो है वो छोटा होता जाएगा। जितना 0 से दूर हम जाएंगे, मतलब माइनस होते जाएंगे, -6 -8 -10, ये उससे छोटे होते जाएंगे। -4 से ये पता चला कि -16 है वो छोटा है। क्या है वो छोटा है या फिर कम है। उसके लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं। वो क्या सिंबल यूज़ करते हैं, वो ये सिंबल यूज़ करते हैं। ये इसका करेक्ट आंसर है। ये इसकी जो सिंबल है वो लेस देन की जो सिंबल है वो ये है। ऑप्शन बी जो है वो इसमें ये करेक्ट है। ये पॉइंट आपने याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो